बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हर वक्त दीगर अफराद और दीगर लोगों से हम डीलिंग कर रहे होते हैं और उनसे मामलात कर रहे होते हैं। हम लोगों से कट के नहीं जी सकते, हमारे मामलात लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब जिन लोगों से हम अपना मामला कर रहे होते हैं वो सारे फिर एक मजाज और एक तबीयत के नहीं होते। उनकी तबीयत और उनका जो मजाज है वो अलग अलग सा होता है, एक जैसा नहीं होता। और अगर एक जैसा नहीं होता तो इसमें से कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, कुछ ऑनेस्ट नहीं होते हैं, कुछ दयानतदार हैं, कुछ बददयानत हैं, कुछ मुखलिस हैं और कुछ गैर मुखलिस हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो पता भी नहीं लगने देना चाहते, लेकिन वो हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिस तरीके से हम जान सकें कि ये बंदे की जो नेचर है, बंदे की जो तबीयत है, मजाज है, बंदा किस कमाश का है, अगर हमें ये पहले से पता लग जाए या रिलेशनशिप के ज़्यादा डेवलप होने से पहले ही पता लग जाए तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि आसानी ऐसे हो जाती है, फ़ैसला करने में आसानी होती है कि हमने इस बंदे के साथ किस हद तक अपनी जो रिलेशनशिप है वो रखनी है या शायद हमें इसके साथ अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करनी है। अब ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं। इसमें दोस्ताना भी होती हैं, इसमें वो और रोमांटिक भी होती हैं, प्रोफेशनल और करियर नौइयत की भी होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं। और दोनों किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, उसमें मुखलिस और गैर मुखलिस जो है वो सिंसियर लोग और इस्तेमाल करने वाले, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले, इंटेलिजेंट और बेवकूफ़ लोग, हर तरह के लोग जो है पाए जाते हैं। तो अगर हमें कोई तरीका ऐसा मिल जाए, हमारे हाथ लग जाए, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी अगर हम उनको समझ सकें। तो आज का हमारा जो मौजू है वो इसी के गिर्द घूमता है कि जी हमने लोगों को, और ख़ासकर जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, ख़ासकर इनसे हमने कैसे जान छुड़ानी है, इनको कैसे हमने समझना है और कैसे हमने इनसे जान छुड़ानी है। समझने का तरीका आज हमारा फोकस इस बात पे है, हम कैसे जान सकें कि एक बंदा मैनिपुलेटर, एक्सप्लॉइटर है, हमें नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल करेगा। तो इसी ज़ुमरे में आज हम बात भी करेंगे और हमने हमेशा की तरह एक बहुत अच्छे आर्टिकल का इंतखाब भी किया है। इस आर्टिकल का उन्वान है, इफ़ यू नोटिस दीज 13 साइंस यू आर डीलिंग विद अ मास्टर मैनिपुलेटर। अगर ये तेरह अलामात जो हैं, 13 साइंस जो हैं वो किसी बंदे के अंदर नज़र आएँ तो इसका मतलब सिर्फ़ एक ही है, और वो एक मतलब ये है कि ये बंदा मैनिपुलेटर है, एक्सप्लॉइटर है, इस्तेमाल करने वाला है, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला है, मुखलिस इंसान हरगिज़ भी नहीं है। लिहाजा इससे ज़रा दूर रहा जाए। ये 13 बातें हैं। अब 13 बातें सारी की सारी किसी एक बंदे में तो शायद मौजूद नहीं होंगी, लेकिन चंद एक बातें भी अगर किसी बंदे के अंदर नज़र आ जाएं तो उसकी नीयत पे शक करना जो है वो बनता है और उससे मोहतात रहना बनता है। तो वो कौन सी 13 बातें हैं, आइए उनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं अलेक्जेंड्रा प्लेसा ये कहती हैं कि उसकी सबसे पहली जो साइन है वो है, सबसे पहली निशानी जो है, योर एक्सपेक्टेशंस फील टू हाई, कि आपकी वो जो है ना तवक्कुआत को बहुत बढ़ा देंगे। आप यानी वो इतना ज़्यादा कोऑपरेशन, इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस आपको ऑफ़र करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप समझेंगे कि यार मुझे इतना सिंसियर बंदा, इतना मुखलिस इंसान, इतना कुर्बानी करने वाला इंसान आज तक नहीं मिला। या फिर वो अपनी ज़हानत से अपने कॉन्टेक्ट्स जो हैं, अपने वीआईपीज़ तक रसाई जो है, और अपनी चालाकी और मक्कारी जो है, और अपनी महारत जो है उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उससे वो आपको मुतासर करने की कोशिश करेंगे कि जी मैं इतनी मेरी, ताकि आप समझें कि मेरा मसला
इस बंदे के ज़रिए हल हो सकता है, या इस बंदे के साथ गहरे करीबी रवाबत बनाने से मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। तो बहरहाल ऐसे लोगों से मोहतात रहें जो आपको ये इस तरह की निशानी जिनके अंदर नज़र आए। दूसरी बात वो मुसन्निफ़ा ये कहती हैं, यू आर ऑलवेज़ अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग। मतलब दूसरा काम वो ये है कि वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलती की है, यू वर रॉन्ग, आप यहाँ पे गलत थे, आप यहाँ पे गलत थे। वो इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं ताकि आप जो है वो अपोलोजाइज़ करते रहें, ताकि आप जो है वो गोया के डिफेंसिव रहें, आप यानी गोया कि आप जो है उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहें। ये दूसरी बात। तीसरी बात वो ये तीसरी निशानी ये है, यू डाउट योर रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स, यानी यू डाउट योर रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स, दे ट्विस्ट द फैक्ट्स टू द पॉइंट वेयर यू डाउट योर ओन कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। यानी अगर आपने कोई बात जो है वो फ़र्ज़ कर लें, कोई माजी में कोई वाक़या हुआ आपके साथ, आप दोनों के साथ या कहीं और उसकी ज़ाहिर है कि एक जो यादाश्त है वो आपके यहाँ पे महफूज है। अब उनका काम क्या है कि वो जो हक़ाइक़ आपके जहन के अंदर महफूज हैं वो उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे। वो आपको ये तअस्सुर देंगे कि भाई नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है, ये इस तरह नहीं हुआ था, इस तरह हुआ था, इस तरह नहीं हुआ था, इस तरह आपके माइंड को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। और आप भी शक में पड़ जाएंगे कि शायद यार ये जो बंदा बात कह रहा है उस तरह बात हुई थी जैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरह तो बात नहीं होती। ठीक है जी। और चौथी निशानी जो है ऐसे इस्तेमाल करने वाले गैर मुखलिस और मफाद परस्त अफराद की चौथी निशानी ये है, दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। वो अपने ही कामों की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, आप पे मुंतकिल करेंगे या फिर किसी और पे मुंतकिल करेंगे। वो उसकी ज़िम्मेदारी लेने से जो है वो कबूल कह लें, ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। और पांचवी बात यह है, डोंट कीप प्रोमिसेस। वो अपने जो वादे भी उन्होंने की हुए हैं, जो कमिटमेंट्स भी उन्होंने की हुई हैं, वो उनको भी ऑनर नहीं करेंगे। आप तवज्जो दें इस बात की तरफ भी। और छठी बात यह है कि यू कैन नॉट बी 100% अराउंड देम। ठीक है जी, यू हैव टू वॉक ऑन एग शेल्स अराउंड देम। आप उनके जब करीब होते हैं तो यू कैन नॉट बी 100% अराउंड देम, यानी आप जब उनके करीब होते हैं तो आप बड़े मोहतात होते हैं कि आपको बड़ी एहतियात आप करते हैं। ये कहीं आपके जहन के अंदर बात आती है कि यार मैं जो है इनसे थोड़ा सा सहमे हुए शायद आप रहते हैं। और सातवीं बात वो ये कहती हैं, द रिलेशनशिप इज़ वन साइडेड, द रिलेशनशिप इज़ वन साइडेड। 80-20 का वो रूल हमें बताती हैं मुसन्निफ़ा कि गोया कि आप 80% आप कर रहे होते हैं तकरीबन, और 20% यानी झुकाव जो होता है, टिल्ट जो होता है, वो सेक्रीफाइस आपसे कराते हैं, कुर्बानी आपसे कराते हैं। वो गोया आपसे फ़ायदे उठाते हैं और ख़ुद उसके अंदर इनका अपना जो हिस्सा होता है, जो शिरकत होती है रिलेशनशिप को बनाने में, मुस्तहकम करने में, चलाने में, वो उनका अपना हिस्सा बहुत कम होता है। बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, अमलन बहुत कम होता है। आगे आठवीं निशानी वो ये बताती हैं, योर सेल्फ वर्थ प्लमेट्स, आइडेंटिफाइंग योर इनसिक्योरिटीज़, दे ट्राई टू नो हाउ टू पुश योर बटन्स एंड यू फील अनवर्दी। तो वो जो है गोया कि आपका अपना जो एतमाद है अपनी ज़ात के ऊपर वो बहुत कम हो जाता है, और इसी तरीके से वो इंसान के माइंड को हाईजैक करते हैं। यानी अगर वो यानी गोया वो ये कोशिश करते हैं कि फ़ैसले वो करें, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले भी वो करें। वो अगर इस नौबत तक लाने के लिए पहले आपका जो एतमाद का लेवल है उसको बहुत नीचे ले आएँ, ताकि ले आएंगे, लाने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से गोया कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग है, जो फ़ैसला करने की जो है, वो आप उनके हाथ पे रख सकें, आउटसोर्सिंग कर सकें। और ये है। और 9वीं बात ये कहते हैं, मुसन्निफ़ा बताती हैं,
They play down your achievements. They play down your achievements. They don't want to. They don't want you to become too confident. جو آپ کی کامیابیاں ہیں ان کو وہ منمائز کریں گے، ان کی اہمیت کو گھٹاتے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور آپ ان پر ٹرسٹ کرنا، آپ ان کے سپرد اپنے معاملات کرنا آپ شروع کر دیں، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 10ویں نشانی وہ یہ بتاتے ہیں دیر پرابلمز آر آلویز ورس۔ آپ ان کے ساتھ اپنے کسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ میرا مسئلہ آپ کی نسبت کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں۔ 11ویں بات، یو آر ڈسٹینسنگ یور سیلف فرام یور لوڈ ونس۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات یہ کہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ ان سے آپ کو دور کر دیں گے، آپ کے جو پیارے ہیں ان سے وہ آپ کو دور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تاکہ آپ ان پہ انحصار کرنا، ٹوٹلی ان پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں، اور ان کے لیے آسان ہو جائے کہ پھر آپ کے وسائل جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ اچھا، آگے 12ویں بات وہ یہ ہے دے پلے مائنڈ گیمز۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ مائنڈ گیمز کرتے ہیں، ذہنی کھیل کھیلتے ہیں۔ کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی، اگر آپ میرے سچے دوست ہوتے تو پھر آپ یہ کرتے، پھر آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ اس انداز کے اندر وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ 13ویں اور آخری بات یہ ہے یو کوسچن یور اون سینٹی، یعنی آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ شاید آپ جو ہے وہ ایک سمجھدار اور ایک میچور اور ایک انٹیلیجنٹ انسان نہیں ہیں، گویا آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے اپنے معاملات کو بہتر انداز کے اندر چلانے کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری کہ جن کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک مینیپولیٹر انسان جو ہے اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرض کر لیں ہم یہ جو مینیپولیٹرز ہیں ان سے ہم بچ سکیں، تو پھر ہمیں جو ایکسپلائٹرز ہیں، جو ہمیں استعمال کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، جو ہمارے وسائل کو ہائی جیک کرنے کا جو پلان بناتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی جو ہے، ان کو سمجھنا جو ہے، تو یہ 13 نشانیاں ہیں۔ 13 پوری کی پوری نشانیاں تو کسی میں بھی نہیں ہوں گی، لیکن ان میں سے اگر کئی ایک نشانیاں آپ کو ایک انسان کے اندر نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان ایک ماسٹر مینیپولیٹر ہے، وہ نیک نیت نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں بددیانت انسان ہے۔ آپ اس سے محتاط ہو جائیں، آپ اس سے دور ہو جائیں، اور آپ اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہ کریں۔